नमस्कार दोस्तों। मुस्लिम नाम रखकर योगी और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी। ऐसे भी अगर किसी मुसलमान के नाम से कोई मेल पुलिस को किया जाए या किसी को भी किया जाए और धमकी दी जाए कि हम मंदिर उड़ा देंगे, हम बीजेपी के फला नेता को उड़ा देंगे, या हम बीजेपी के फला नेता को हमने टारगेट पर रखा है, या फला नेता को हम बचने नहीं देंगे, इस तरह की धमकी अगर किसी मुस्लिम के नाम से मिले तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो होगा ही, मुस्लिम तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन इस केस में ट्विस्ट है, इस केस में कॉन्स्पिरेसी है, इस केस में साजिश है। साजिश एक किरदार की जो भगवाधारी है, जो खुद को सनातनी कहता है, जो खुद को योगी मोदी का समर्थक कहता है, यूपी में रहता है, खुद को गोरक्षक कहता है, लेकिन उसने एक ऐसी साजिश रची जिस साजिश से जब पर्दा उठा तो ये दो लड़के पुलिस के शिकंजे में आए। पता चला इन दो लड़कों ने अपना नाम बदला, ईमेल आईडी बनाई, या कहीं ईमेल आईडी एक दूसरे नाम से बनाया, मुस्लिम के नाम से, और इस शख्स को मेल किया, धमकी दी बम से उड़ाने की। न सिर्फ इस शख्स को बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को और राम मंदिर को। आपको लग सकता है आखिर यह शख्स कौन है जिसे ऐसा मेल किसी लड़के ने या दो लड़कों ने मुस्लिम के नाम से या मुस्लिम नाम से आईडी बनाकर किया? तो जरा सुनिए और समझिए कि यह कॉन्स्पिरेसी क्यों रची गई, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस शख्स के बारे में, ये बीच में जो है, इस पे बारे में बताने से पहले, ये लड़का है जो आप यहां देख रहे हैं, इस लड़के का नाम है ताहर सिंह। ताहर सिंह। इस लड़के का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा। ओम प्रकाश मिश्रा। और ये जो सज्जन है बीच में भगवाधारी, इन्हीं के ट्विटर हैंडल से मैंने इनकी तस्वीर निकाली है और इनके ट्विटर को खंगालकर बहुत कुछ पता चला है, वो भी आगे बताऊंगा। इनका नाम है देवेंद्र तिवारी। अब ये साजिश रची तिवारी जी ने, फर्जी ईमेल, फर्जी नाम के साथ धमकी वाला ईमेल भिजवाने की या रिसीव करके और पुलिस को भेजने की, और दो को इन्होंने उसमें शामिल किया, चाहे अनचाहे, जैसे भी, उस पर भी आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दो लड़कों ने अपना नाम बदला, मतलब फेक आईडी बनाई। फेक आईडी बनाई, एक शारिक खान के नाम से और दूसरा जुबैर खान के नाम से। मतलब इन्हीं लड़कों में से नाम बदलकर दोनों ने मेल किया इनको, तिवारी जी को, जुबैर खान और शारिक खान के नाम से। और ऐसे भी जब आप किसी को ऐसे मेल आएंगे, जो मैंने पहले कहा, जुबैर खान या शारिक खान के नाम से, तो किसी को भी लगेगा कि यार ये लोग तो ऐसे इस नाम वाले तो होते हैं और इन्होंने मेल किया है और इनके भीतर एक धर्म विशेष को लेकर नफरत है, मतलब सनातन धर्म को लेकर नफरत है, ये इसलिए इन्होंने सही किया होगा। ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है इस देश में और हो रही है। लेकिन यहां कहानी कुछ और है। वो जो भगवाधारी बीच में सज्जन थे दिखे, उनका नाम है, जो मैंने बताया, देवेंद्र तिवारी। इनका परिचय ये भी है कि ये साहब भारतीय किसान मंच, इन्होंने खुद का एक बनाया हुआ है, उसके अध्यक्ष हैं, गौरक्षक के तौर पर खुद को प्रचारित करते हैं। एक ट्विटर पर उनकी तस्वीर दिखी जो उन्होंने 2022 में योगी आदित्यनाथ को शुभकामना दी थी चुनाव जीतने के लिए या मुख्यमंत्री दोबारा बनने के लिए, और उनसे मिले थे। उनकी तस्वीर उनके ट्विटर हैंडल से मिली, देवेंद्र तिवारी की। अब जरा पूरी कहानी को समझिए, क्या है कहानी। यह देवेंद्र तिवारी है, इनका बयान सुनाता हूं। लेकिन खास बात यह है और समझना यह जरूरी है कि देश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है, कैसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए या उन्हें बदनाम करने के लिए या उन्हें विलन बनाने के लिए या उन्हें खलनायक बनाने के लिए या उनके प्रति आप सबके भीतर नफरत भरने के लिए किस किस तरह के प्लॉट तैयार किए जाते हैं। तो ये देवेंद्र तिवारी जो लखनऊ में रहते हैं, इनका परिचय आगे बताता हूं। ये चिट्ठी है जो इन्होंने, चिट्ठी और ट्विटर पर एक्चुअली टैग किया, ये जो इन्होंने लिखा 27 दिसंबर को। उन्होंने लिखा कि 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 2:07 पर यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश जी और मुझे फिर से जुबैर खान नाम के व्यक्ति द्वारा जान से मारने के ईमेल प्राप्त हुए हैं।
ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं समझने के लिए। जान से मारने के ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिसे लेकर मैं इस खबर के साथ प्राप्त हुई मेल की फोटोकॉपी संलग्न करते हुए शासन प्रशासन से सुरक्षा की विशेष जांच की मांग करता हूं। इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो शायद मैं यह मान लूंगा, इसको सुनिएगा गौर से, शायद मैं यह मान लूंगा कि मेरा भी नंबर इन गैर समुदाय के जिहादी व्यक्तियों द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया और बहुत जल्द मैं गौ सेवा के नाम पर शहीद हो सकता हूं। मतलब यह शख्स 2 लोगों से फेक आईडी बनवाता है मुस्लिम नाम से, जुबैर खान और शारिक खान के नाम से, खुद को मेल करवाता है, वो आगे और बताऊंगा, और उसके बाद पुलिस को और मुख्यमंत्री को और मीडिया को टैग करता है और टैग करके बताता है कि मैं निशाने पर हूं। और सिर्फ मैं नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री निशाने पर हैं, राम मंदिर निशाने पर है और एसटीएफ के चीफ निशाने पर हैं। और उसने आज तक बीजेपी यूपी, ये भारत समाचार है, ऐसे जितने चैनल, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, यूपी सरकार, यूपी पुलिस, एबीपी न्यूज, एएनआई, मतलब इसने पूरे इंतजाम किए थे कि हर जगह डीडी न्यूज, हर जगह डीडी किसान, हर जगह ये खबर भी चले, बीबीसी, हर जगह ये खबर चले कि शख्स को जो गोरक्षक है कथित तौर पर, अपने तौर पर तो था, स्वयंभू तौर पर कहें, उसे कैसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो इसका मकसद था कि ये इस तरह से लोगों को बताए। लेकिन उसके पीछे क्या मंशा थी? साथ में इसने एक उस ईमेल जो इसे मिला था, उस ईमेल की कॉपी इसने टैग किया, इस ट्विटर के नीचे इसने पोस्ट किया। अब ये ईमेल क्या, वही जो मैंने जिक्र किया, जुबैर खान नाम के आदमी के नाम से इसे ईमेल आया, जो जुबैर कहीं है नहीं, दरअसल उसका नाम तो कुछ और है। उसने इसमें ईमेल में गाली गलौज लिखी गई है योगी आदित्यनाथ के लिए भी, एसटीएफ के लिए भी, जो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि हम लोगों को पता चल गया कि पूरे भारत या उत्तर प्रदेश में देवेंद्र तिवारी की टीम के लोग गौ सेवक कर रहे हैं और हमारे समुदाय के लोगों को पकड़कर परेशान कर रहे हैं, और इसके बाद ये सब कि हम ये सब करेंगे और इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे। मतलब देवेंद्र तिवारी ने खुद को हाईलाइट करने के लिए या सुरक्षा पाने के लिए या वीवीआईपी सिक्योरिटी पाने के लिए उसने एक ऐसा प्लॉट तैयार किया जिस प्लॉट से लगे कि उसे जान का खतरा है, और खतरा जुबैर खान और शारिक खान या इस तरह के मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं जो उसकी गौरक्षा से या गौरक्षक के तौर पर जो काम कर रहा है, मुहिम चला, और उससे परेशान है, नाराज है, इसलिए उसकी जान लेना चाहते, इस तरह का इसने प्लॉट तैयार किया। लेकिन जब वो खुलासा हुआ, जांच हुई, तो पता चला कि दरअसल वो 2 लड़के इसके परिचित थे। एक लड़का इसका ही एक कोई संस्थान है लखनऊ में, उसमें काम करता है, अब तो खैर गिरफ्तार हो गया। और उसके बाद उससे कहकर दबाव बनाकर जैसे भी उसने एक फेक आईडी बनवाई और उसके बाद ये मिल के, आप जरा इसको भी सुनेंगे, लेकिन इस देवेंद्र तिवारी को। लेकिन ये जो 2 लड़के पकड़े गए, चलिए उस पर बाद में आते, पहले जरा देवेंद्र तिवारी को सुनते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए, ये जब उसने ट्वीट किया था और जब लगातार ट्विटर पर ये कह रहा था कि इसे जान माल का खतरा है। लगातार 19 तारीख को मुझे एक मेल के माध्यम से जान से मारने की मुझे और माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी आई थी, जिसका मैंने प्राथमिकता आलमबाग थाने में दर्ज कराई और सभी उच्च अधिकारियों को इस चीज से अवगत कराया। इससे पूर्व में गुड्डू मुस्लिम द्वारा, उससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री एवं एसटीएफ जो चीफ हैं उनका नाम आया, अमिताभ यश सर का, और मुझे जान से मारने के बाद कई बार मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। लेकिन लेटेस्ट में मेल के माध्यम से इसी तरह के अपने वीडियो लगातार बीते कुछ दिनों से अपने ट्विटर पर पोस्ट कर रहा था। लेकिन सुरक्षा चाहिए थी, वीवीआईपी बनना था, समाज में आसपास में जलवा दिखाना था, तो यह भी बताना था कि मुसलमान उसके खिलाफ पड़े हुए हैं। और जब तक वो योगी या कुछ और बड़े लोगों का नाम शामिल नहीं करता तो शायद उसके उस ट्वीट को या उस तरह की धमकियों को जो खुद मेल करवा रहा था उसे तवज्जो नहीं मिलती। इसलिए उसने राम मंदिर भी जुड़वाया, उसने योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़वाया और उसने अमिताभ यश का नाम जुड़वाया जो एसटीएफ के चीफ है। अब आगे उसके ट्विटर पर क्या क्या मिला बताता हूं और किस मानसिकता के ये लोग हैं वो भी। लेकिन ये 2 लड़के जो पकड़े गए उनका एक बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया, छोटा सा बयान है, जरा सुनिए। मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिशंभरपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा।
ओम प्रकाश मिश्रा, सनाब भरत भुआल मिश्रा, निवासी भैरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। ओम प्रकाश और ताहर, ये दो लड़के हैं। छोटा छोटा बयान है जिसमें वो अपना परिचय बता रहे हैं, गोंडा के रहने वाले। अब आते हैं उस ट्विटर हैंडल पर, जो ट्विटर हैंडल देवेंद्र तिवारी नाम के आदमी का है। तो ट्विटर हैंडल पर देखा इनका परिचय, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच, गौरक्षण, समाज सेवी, आरटीआई एक्टिविस्ट, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और ये पहला ही ट्वीट ऊपर योगी जी का कोई समारोह का है। उसके बाद आप देखेंगे अखंड भारत और ये सब, और नीचे आएंगे अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए नीचे हम आते हैं, हाँ ये उसने जो ट्वीट किया जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, और उसके साथ इन्होंने ये तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाया, राम मंदिर का लगाया, खुद का लगाया और इसको कट कर दिया, क्योंकि उसमें चिट्ठी में ये मेल में लिखवाया, खुद ही लिखा होगा कि सबको बम से उड़ा देंगे, बचने नहीं देंगे टाइप का। और इतनी गालियां हैं उस चिट्ठी में, उस मेल में, जो मैं दोहरा नहीं सकता हूं, योगी आदित्यनाथ के लिए भी और तमाम एकदम गाली। तो ये पोस्ट किया इसने ट्विटर पर, जो मैंने अभी पढ़ के बताया। उसके बाद नीचे देखिए, वही है कि राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ और इलीगल स्लॉटर हाउस के खिलाफ आईपीएल करने वाले देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी मिली। फोटो पर क्रॉस का निशान लगाकर भेजो, और मेल पर कहा तीनों को बम से उड़ा दिया जाएगा। तो ये फोटो पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए, अब इसके बाद जब देखेंगे इसके वीडियो, तो नफरती ट्वीट से, नफरती बयानों से इसके वीडियो भरे हुए हैं। इससे लगेगा कि कितनी कट्टर सोच का यह आदमी था, कितना कट्टरवादी था। इसको आपको समझ, हिंदुओं में सब कायर नहीं होंगे, हिंदुओं के उग्र रूप को संभालना बहुत कठिन होगा, उस उग्रता का परिचय हिंदू ना दें। इसी तरह का इस तरह के ट्वीट हैं। लेकिन यह भी मैंने देखा कि इसके अलावा भी इसके ट्वीट में बहुत सारे ऐसे हैं जिससे लगता है कि ये बीच बीच में धमकी का मामला ये उठाता रहा या ट्वीट करता रहा और बताता रहा कि इसको धमकी मिलती है। गौ माता, गौ संरक्षण, ये सब देखिए। और राजेश्वर सिंह हैं जो पहले ईडी में रहे हैं, जो सरोजनी नगर के विधायक हैं, उनके साथ इनकी काफ़ी वीडियो तस्वीरें हैं, आत्मीयता हुई होगी। ये तस्वीर है यहाँ पे। फिर भारतीय गौ सेवा परिषद और किसान मंच गौ तस्कर और आतंकियों से लगातार मिल रही धमकियों की वजह से गाय संरक्षण का काम नहीं कर पा रहा। इसके पहले भी इसने कोई चिट्ठी लिखी थी कि प्रार्थी को अतिरिक्त गनर सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसने लगातार, मतलब क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसे अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए थी? क्या इसे सिक्योरिटी चाहिए थी? क्या ये 8, 10, 12 पुलिस वालों की मौजूदगी चाहता था अपने आसपास, या क्या चाहता था? मोनू मानेसर की कहानी आप सब लोग जानते हैं, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। हरियाणा का रहने वाला वो जो एक तरह से गोरक्षा की आड़ में गुंडागर्दी करता था और हर तरह के वो हरकतें 302 से 307 तक की कई धाराएं, कई मुकदमे उसके खिलाफ हैं और हाल में गिरफ्तारी हुई थी, आपको पता चला होगा। तो क्या ये भी कुछ मोनू मानेसर की तरह बनना चाहता था कि गोरक्षक के तौर पर इसकी पहचान हो और साथ में 10, 12, 15 पुलिस वाले चलें और उसके बाद उसकी आड़ में ये तमाम तरह की हरकतें और गुंडागर्दी करे? अब इसी तरह के इसके ट्विटर हैंडल में है। अब ये 12 दिसंबर को इसने वही जो वीडियो मैंने दिखाया जिसमें जान से मारने की धमकी का जिक्र किया है। नीचे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी धमकियों का ऐसे जिक्र है, यहाँ भी जान से मारने की धमकी। अब ये क्या है, अब इसकी ऑथेंटिसिटी चेक पुलिस करे तब पता चलेगी। लेकिन जितने यहाँ भी कोई आलम नाम के आदमी की तरफ से इसको मेल आया, इसमें भी गाली के साथ लिखा हुआ है, देवेंद्र तिवारी सनातनी कीड़े काफिर, एक बार समझाने पर तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुझे सरकार के बल पर उछल रहा है, न तुम रहोगे न तुम्हारी पार्टी रहेगी। इसी तरह की बातें यहाँ इस जो इसको मैसेज मिला, मेल मिला, जहाँ से मिला, जो फर्जी है दरअसल, वो उसको जिक्र करते हुए उसने नीचे पोस्ट किया है। उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि इसने यहाँ पे उस समय भी आलमबाग पुलिस को इसने चिट्ठी लिखी थी और सुरक्षा की मांग की थी। और दिलचस्प बात यह है कि मैंने ये देखा कि अक्टूबर में भी 2023 में कथित तौर पर इसको धमकी मिली, जो मिली नहीं होगी, इसी तरह से प्लांटेड बात है। तो चैनलों ने इसकी खबर भी चलाई, शायद इसी में है कि चैनल ने इसकी खबर भी चलाई कि देवेंद्र तिवारी को कितनी धमकी मिली और क्या खतरा है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय तिवारी को मिला धमकी वाला खत। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी की गाड़ी पर चस्पा मिला यह खत। 20 लाख रुपए लेकर प्रयागराज आने को कहा गया है।
देखिए उसकी गाड़ी पर ये पत्र चस्पा हुआ मिला और ये अब इस तरह की खबरें चैनलों पर चलने भी लगी क्योंकि ये खबर प्लांट कर रहा था लगातार। चलिए, अब ये सब हमारा मुद्दा नहीं है, मकसद ये है बताने का। और कल से मैं देख रहा हूँ मोहम्मद जुबैर, जब ये खबर आई, जो ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर हैं, फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने लगातार इसके ट्विटर हैंडल को उन्होंने भी खंगाला है और बताया कि कैसे अलग अलग मुस्लिम नामों से धमकियों का जिक्र पहले करता रहा। नवंबर 2023 में उसने क्लेम किया कि एक ईमेल उसे आया आलम अंसारी खान से, जिसने उसे और योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही नुकसान पहुंचाने या जान से मारने की धमकी दी थी। ये तब भी उसने इसका जिक्र किया था। देवेंद्र तिवारी हिंदुत्व और सनातन पर फिर से प्रहार, गौ सेवक मर मिटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, एक बार फिर डरपोक और कायरों का धमकी भरा पत्र मिला प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, प्रथम सूचना दर्ज कराई गई, वही जिसका जिक्र किया। तो इसका मतलब यह आदमी लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा था या कर रहा था। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस जांच करेगी, पकड़े गए, इन्हें बलि का बकरा बनाया या क्या? जैसे ये जानकारी मिली कि देवेंद्र तिवारी एनजीओ चलाता है, उस लखनऊ में उसके कई ठिकाने हैं, जिसमें पहले से भी उसके खिलाफ शियाना, बंथरा, गौतमपल्ली और आलमबाग में कई मामले दर्ज हैं। आलमबाग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज का कुछ वो चलाता है, कार्यालय, दफ्तर या जो भी ये कहें, उसमें कुछ लोग काम करते थे। उसी में से ये ओम प्रकाश नाम का आदमी, ये जो दूसरा है, ये उसी में 2 साल से डिप्लोमा कर रहा था। और उसके देवेंद्र तिवारी के कहने पर ही इन दोनों लड़कों ने थ्रेट मैसेज बनाने के लिए एक फेक ईमेल आईडी बनाई, नया मोबाइल खरीदा और उसके बाद इसने देवेंद्र तिवारी को मेल किया। मतलब देवेंद्र तिवारी ने अपने पास मेल मंगवाया और उसके बाद देवेंद्र तिवारी ने ट्विटर पर किया और उसके बाद जैसे भी पुलिस ने जांच की। अब बात यही है कि ऐसी स्थिति इस देश में बनाई गई या बन जा रही है, या साजिशन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है कि एक धर्म विशेष को, एक समुदाय को लगातार देश विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी या इस तरह से उसको चिन्हित करो जिससे लोग ऐसी बातों पर यकीन करें और पुलिस भी एक्शन करे। और ये होता भी, कई बार इसका जिक्र हम सब लोग वीडियो में करते रहते हैं। और ये एक बार नहीं है, ऐसी कई घटनाएं, कई खबरें बीते 2 साल 4 साल के दौरान अलग अलग राज्यों से आई है कि कैसे किसी मुस्लिम नाम से किसी अपराध को अंजाम दिया गया या इस तरह से धमकी दी गई। पता चला उसके पीछे कहानी कुछ और। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से पिछले साल, अयोध्या की खबर आई थी 2022 में, जब अप्रैल में अयोध्या में दंगा कराने की साजिश रची गई और मस्जिदों के बाहर जो इस तरह के मांस या इस तरह की चीज़ें फेंकी गई, धार्मिक पुस्तक फाड़कर फेंक दी गई, फटी हुई धार्मिक पुस्तक, और ये सब इसलिए साजिश रची गई ताकि कुछ दंगे जैसा माहौल हो। और पकड़े गए तो पता चला कि कुछ आरोपी पकड़े गए, कोई हिंदू योद्धा संगठन था, उसके लोग रात में चेहरा ढककर, मास्क लगाकर मोटरसाइकिल पर इस तरह से हरकतें कर रहे थे। 10 लोग उसके साथ थे जो अलग अलग मस्जिदों के बाहर इस तरह की आपत्तिजनक वस्तुएं या सामान फेंक रहे थे। ये पिछले साल की घटना। तो इस पिछले साल नहीं, अब तो 2024 में आ गए, तो 2022 की। तो इसका मकसद क्या है? अब पुलिस को यह पता करना चाहिए कि ये देवेंद्र तिवारी के पीछे कौन लोग हैं, कहां तक इसकी पहुंच है। अगर देवेंद्र तिवारी की तस्वीर ट्विटर पर ऐसी आती है योगी आदित्यनाथ के साथ, ये नवनीत सहगल दिख रहे हैं, हालांकि तस्वीर पुरानी है, मैं ये भी कहूंगा कि मुख्यमंत्री से मिलने कोई भी जा सकता है, किसी न किसी ढंग से जुगाड़ करके भी जा सकता है, लेकिन कोई आदमी लगातार ट्विटर पर अगर ये लगातार कह रहा था और इस तरह के ट्वीट कर रहा था, और वो राजेश्वर सिंह जो ईडी में उच्च अधिकारी रहे, जो अभी विधायक है, उनके साथ लगातार घूम रहा है, तो उसका क्या कनेक्शन है? ये जांच तो हो और सामने तो आए कि उसका मकसद क्या था। फिलहाल इस वीडियो को बताने का मेरा मकसद तो सिर्फ इतना था कि कभी भी किसी शारिक या किसी जुबैर के नाम से कोई ऐसी जानकारी मिले या ऐसी कोई साजिश रचने की खबर आए तो उस पर एक गौर से उस खबर की बारीकी को समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसके पीछे मंशा और मकसद क्या है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।